तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूज़र सर्विस के बारे में, जो आपकी एप्लीकेशन की इंटरनल बिजनेस सर्विस होती है और फर्स्ट लेयर आफ्टर योर ऑथेंटिकेशन होती है। और ये यूज़र सर्विस किस लिए चाहिए होता है बेसिकली। सो आप ये समझिए कि यहाँ पर आपको एक पर्टिकुलर यूज़र की आइडेंटिटी को सेंट्रलाइज करना है और यूज़र की इन्फॉर्मेशन को किसी और सर्विस के साथ मिक्स नहीं करना है। फॉर एग्जांपल हम एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन की एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। ई कॉमर्स एप्लीकेशन में क्या होता है कि पर्टिकुलर यूज़र लॉगिन करता है, जैसे ही ऑथेंटिकेट होता है, ऑथेंटिकेशन के बाद क्या मिलता है उसको यूज़र की इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। फॉर दैट यूज़र इन्फॉर्मेशन के लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है, यूज़र के नेम हो गया, ईमेल आईडी हो गया, एड्रेस हो गया, फ़ोन नंबर्स हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये सारे यूज़र की जो इन्फॉर्मेशन होती है ये कहीं ना कहीं स्टोर होनी चाहिए, राइट। एंड इसके बाद जब यूज़र वैलिडेट हो जाती है उसके बाद वो अपना ऑर्डर करता है, विश लिस्ट करता है, एंड ऑर्डर प्रोडक्ट सेलेक्ट करता है, इन्वेंट्री चेक करता है, आउट ऑफ स्टॉक है कि नहीं है, इफ़ नॉट देन वो चेक करता है, फिर प्लेस करता है ऑर्डर, फिर पेमेंट करता है। सो देयर आर मल्टीपल माइक्रो सर्विसेज इन्वॉल्व ओवर देयर एंड देयर आर मल्टीपल आर्किटेक्चर फॉर दैट, इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर और ऑर्केस्ट्रेशन आर्किटेक्चर ओवर देयर। बट यहाँ पर यह है कि आपको सेंट्रलाइज एक डेटा मेंटेन करना है जहाँ पर आप यूज़र की इन्फॉर्मेशन को मेंटेन कर सकते हैं। जैसे कि कॉलेज में होती है तो आप आईडी कार्ड के थ्रू वैलिडेट होता है यहाँ पर, तो उस आईडी कार्ड के थ्रू आपका इन्फॉर्मेशन डेटा फेच किया जाता है। उसी तरीके से यहाँ पर आपके पास जो यूज़र सर्विस होती है, अदर डिपार्टमेंट्स उस पर्टिकुलर यूज़र सर्विस को कॉल करके उस पर्टिकुलर स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन निकाल के कि स्टेटस क्या है उस स्टूडेंट की, एक्टिव है या फिर सस्पेंडेड है या फिर डीएक्टिवेटेड, सारे स्टेटस की इन्फॉर्मेशन उस पर्टिकुलर यूज़र सर्विस के थ्रू निकलता है। अब क्या करता है वो यूज़र सर्विस हो गया, वो उसके पास एक सेपरेट डेटाबेस होता है जो कि आप क्रिएट कर सकते हो यूजिंग पोस्टग्रेसक्यूएल और माईएसक्यूएल डेटाबेस यूज़ करके आप इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, आप जैसे ही एपीआई कॉल होती है, ऑथेंटिकेट होता है, ऑथेंटिकेशन के बाद उस यूज़र सर्विस को कॉल किया जाता है। यूज़र सर्विस से उस पर्टिकुलर यूज़र की इन्फॉर्मेशन निकालते हैं कि वेदर दैट रोल्स, परमिशंस, यूज़र आईडी जो आपका टोकन से इन्फॉर्मेशन मिल रहा था, जेडब्ल्यूटी टोकन से, राइट। सो ये सारा इन्फॉर्मेशन गेट करने के बाद और एवरीथिंग वैलिडेट हो जाती है। उसके बाद यूज़र की इन्फॉर्मेशन से उसके सारा डेटा उसको फैच हो जाता है। उसके बाद फर्दर ई कॉमर्स एप्लीकेशन के जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू होता है। तो एक सेंट्रलाइज डेटाबेस मेंटेन होता है एक ही जगह पे, और इस लॉजिक को आपको मिक्स नहीं करना है किसी अदर, जैसे पेमेंट सर्विस हो गया, ऑर्डर सर्विस हो गया, ठीक है। सो ये सारे सर्विसेज सेपरेट होंगे, बेटर हैंडलिंग के लिए होगी, डेटा के लिए, और सेंट्रलाइज एक तरह से जो ये हमारा यूज़र सर्विस हो गया ये एक सेपरेट रहनी चाहिए। एंड इसको इंप्लीमेंट करने के लिए आप स्प्रिंग बूट यूज़ कर सकते हो, डेटा जेपीए यूज़ कर सकते हो, हाइबरनेट यूज़ कर सकते हो, जेपीए मैपिंग यूज़ कर सकते हो। फिर यहाँ पर जो पोस्ट रिक्वेस्ट की गेट रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट, डिलीट रिक्वेस्ट, ये सारे की अलग अलग एपीआई आप क्रिएट कर सकते हो, और फिर इस सबको प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्स यूज़र को रिस्पॉन्स जनरेट कर सकते हैं यहाँ पर। सो इस तरीके से हम हैंडल कर सकते हैं यूज़र सर्विस को और इसके डेटा को।